पाकिस्तान की बात मत करिए। आप कहते हैं पाकिस्तान, हमारे मंत्री कह रहे थे पाकिस्तान मेरे सामने कुछ नहीं है। आप उठते सोते पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, तलाक, एनआरसी के अलावे पाकिस्तान जिन्ना जितना आपने किया उतना हम सनातन कर लिए होते तो हमारी किस्मत चमक गई। पाकिस्तान की बात कोई और नहीं करता। पाकिस्तान की बात करके आप राजनीति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपकी दुकान सिर्फ पाकिस्तान से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिएगा उस दिन एक सीट नहीं जीत पाई। अब पहलगाम के बाद आपने राजनीति कर ली, आप भावनात्मक सिंदूर के सवाल को ले आए। मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि हमारे 150-200 मीटर पर सैनिक थे, उन्हें खबर नहीं थी कि पहलगाम के पर्यटन के लिए केंद्र खोल दिया गया। हमारे कश्मीर फोर्सेस को पता नहीं था, हमारे किसी इंटेलिजेंस को पता नहीं था। आखिर वो कौन से ऑर्डर कहां से गए? दिल्ली के किसके ऑर्डर थे कि पहलगाम को खोला गया? इस बात को आप समझिए। ये बात सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण ये जानना कि इंटेलिजेंस किसके साथ है। इंटेलिजेंस क्या गृह मंत्री जी देखते हैं? क्या गृह मंत्री जी को किसी बात की जानकारी नहीं थी? हम नहीं, आप नहीं, ऐसे नहीं अध्यक्ष जी, कम से कम ऐसे। मैं आंशिक रूप से आपसे एक बात कहना चाहूंगा। गृह मंत्री जी, आप हमको मालदीव, इंदिरा गांधी जी को मैं ले जाना चाहूंगा आपको थोड़ा सा समय, तो हमको 2 मिनट समय दिया। वास्तविक में आधुनिक क्षुतम क्षमता में सुधार धीमा। मैं आपको नेपाल से दूरी और चीन की घुसपैठ की बात करूंगा। 2015 में कथित ब्लैक बोर्ड के बाद नेपाल का भारत विरोधी भावना बढ़ी। नेपाल ने भारत से दूर होकर चीन से सैन्य और आर्थिक समझौता किया। नेहरू और राजीव गांधी के समय नेपाल का भारत मित्र था। मालदीव में इंडिया आउट पर्यटन बहिष्कार, 2023-24 में भारत विरोधी बयान, भारत सेना की वापसी, मालदीव ने चीन की गोद में जगह बनाई, भारत मौन रहा। इंदिरा गांधी के समय भारत मालदीव समुद्री संरक्षक, सीएए, बीएसएफ गोलीबारी, बांग्लादेश और भारत विरोधी माहौल, भारत के खिलाफ जनभावना बढ़ी। चीन ने वहां बंदरगाह परियोजना शुरू की। 1971 में इंदिरा गांधी बांग्लादेश बनवाया। श्रीलंका ने, मैं लास्ट कर रहा हूं सर, श्रीलंका ने रद्द किए भारतीय अनुबंधन, नए राष्ट्रपति ने भारत समर्थित समझौता रद्द किए दिए चीन। ईरान से रिश्तों में गिरावट, चाबहार पोर्ट परियोजना धीमी हो गई। राजीव और इंदिरा जी के समय ईरान भरोसेमंद साझेदार था। SARCC, BIM, STC निष्क्रिय। चीन से डर और अमेरिका। अब लास्ट में कर रहा हूं, तुर्की के साथ टकराव और व्यापारिक गिरावट, व्यापार, विमानन और डिप्लोमेसी। मैं अंतिम में मैं आपसे कहना चाहूँ, अंतिम में कह रहा हूँ सर, ऑनरेबल मेंबर, अंतिम में मैं सर, मैं एक मिनट सर, एक मिनट ऑनरेबल मेंबर सर, एक मिनट मैं आप खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट जस्ट मिनट दुराई जी, जस्ट मिनट। एक मिनट भैया ऑनरेबल मेंबर भैया खत्म कीजिए सर। मैं 1 मिनट जानना चाहूँ, आधा मिनट। मैं अंत करूंगा कि इजराइल को छोड़ के पहली बार आजाद हिंदुस्तान में रूस ने भारत का सपोर्ट नहीं किया। हम चीन के सारे संपत्ति, सारे व्यापारिक चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। चीन हमारी जमीन को हथियाता है। हम चीन पर एक बार हिम्मत और औकात नहीं होती है बात करने की। हमारे सेना को लड़ने की ताकत है चीन से। அவைத்தலைவர் அவர்களே, காஷ்மீரின் பகல்காம் பகுதியில்